So today we will start chapter 1 of computer system. Make a list of hardware and software that you are familiar with. ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे इस ब्लैंक्स में हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स देने हैं. ठीक है, हार्डवेयर कौन सा होता है? जो कि आउटर पार्ट्स होंगे, जो भी ऐसे कोई माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर्स हो गए, है ना, ये सब क्या है, ये हार्डवेयर है. ठीक है. सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया? जो आपकी विंडोज उसमें डली हुई है, वो क्या होगी? वो सॉफ्टवेयर हो गई. विंडोज के आप एग्जांपल लिख सकते हो, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, है ना, या विंडो XP, कुछ भी आप इसमें सॉफ्टवेयर मेंशन कर सकते हो. या फिर मैक OS, अगर एप्पल का लैपटॉप होगा तो मैक OS चलता है उसमें ना, तो आप इसमें सॉफ्टवेयर मेंशन कर सकते हो. और भी बहुत सारे होते हैं. एक तो लिनक्स होता है ना, और बहुत सारे ऐसे Ubuntu होता है. तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर्स हैं. और हार्डवेयर में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, रैम, रोम, या हार्ड डिस्क, या फिर आपका CPU, मॉनिटर, है ना. तो ये आपका सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस हो गया. ठीक है, जो भी चीज़ हम फिजिकली देख रहे हैं, ठीक है, फिजिकली देख रहे हैं, जैसे इसको हम फील कर सकते हैं, मगर सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं, उसको फील भी कर सकते हैं, मगर वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है हमारे पास. ठीक है, वो कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. So come to task. Hardware needs software or programs to work. You can use a computer to type letters, create presentation, pay bills, communicate with family, friends, print, scan, play games, and do many more tasks. Do you need a different software for each task you perform on a computer? Read further to find out different types of software. तो क्या होगा कि हार्डवेयर को चलाने के लिए या उसको उस पर कुछ काम करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है. जैसे हमें उसमें कुछ टाइप करना है, कुछ हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, या फिर कोई बिल पेमेंट करना है, कोई कम्युनिकेशन करना है, जैसे अभी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो उस या कोई हमें चीज़ प्रिंट करनी है, स्कैन करना है, गेम्स खेलने हैं, और भी बहुत सारे टास्क हो सकते हैं. और उसको करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है. क्या हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई डिफरेंट प्रोग्राम या डिफरेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है? तो हम वो आगे पढ़ते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. इंट्रोडक्शन. कंप्यूटर सिस्टम वर्क विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. इफ either ऑफ देम इज मिसिंग, द कंप्यूटर मे नॉट वर्क प्रॉपरली. अगर कोई भी कंप्यूटर हो, अगर उसको चलाने के लिए, हमारा फ़ोन भी कंप्यूटर है, फ़ोन भी कंप्यूटर है, हमारा लैपटॉप, PC, है ना, और ये आपका टैबलेट्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब कंप्यूटर है. ठीक है. और किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है. और सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों होती है? हमें डिफरेंट कामों को करने के लिए, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर. Computer and hardware. Hardware refers to the physical parts of computer that you can touch and feel. These physical parts or devices are used for input, processing, storing, and displaying the result. Hardware is attached externally to the computer system, and hardware components are also referred to as computer peripheral. मतलब क्या है कि हार्डवेयर क्या काम है? हार्डवेयर है क्या? हार्डवेयर कोई भी फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का, कोई भी जो हम फिजिकली हम उसकी फील कर सकते हैं, या उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं ना. तो क्या हम सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हैं? क्या मैं विंडो को टच कर सकता हूँ जो विंडो मेरे लैपटॉप में डली है? नहीं. ठीक है, हम सिर्फ हार्डवेयर को ही टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं. और उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हो सकते हैं? उसके किसी भी डिवाइस के हार्डवेयर, या तो इनपुट होगा उसका, जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं उसमें, या फिर प्रोसेसिंग, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने का काम, या फिर स्टोर करने का काम, या फिर डिस्प्ले करने का काम. तो ये सारे काम किसका होता है? हार्डवेयर का. ठीक है. इनपुट डालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कीबोर्ड की ज़रूरत. प्रोसेसिंग के लिए हमें CPU की ज़रूरत पड़ती है. स्टोरेज के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हार्ड डिस्क या रोम की ज़रूरत पड़ती है. और अगर हमें डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हमें मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी LCD स्क्रीन, LED स्क्रीन. तो इसके लिए हमें डिस्प्ले करने के लिए ज़रूरत पड़ती है. ये क्या है? ये पेरिफेरल्स कंप्यूटर के ज़रूरी पार्ट्स हैं. ठीक है, ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं उसको चलाने के लिए. ठीक है. इनपुट peripherals. Let us study about some of the devices which are used to enter data into computer. कौन से डिवाइसेस हमें डेटा इनपुट करने के लिए काम देते हैं कंप्यूटर के अंदर? जैसे कीबोर्ड. अ कीबोर्ड इज अ प्राइमरी एंड वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस. इट इज यूज्ड टू टाइप text into a computer. It has a letter
keys, number keys and special keys. It can be connected to the CPU box through a cable or can be wireless. Quadtree is the most common modern day keyboard layout. The names come from reading the first six keys appearing on the top left letter row of the keyboard from the right to left. तो क्या है कि इसमें देखो हमें पहला एग्जांपल क्या होगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन हम टाइप करते हैं तो वो डिस्प्ले होता है या उसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है। और उसमें कई सारे लेटर्स होते हैं, कई सारी उसमें कीज़ होती हैं। आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ हैं ना। और क्वेरिटरी कीबोर्ड क्या होता है? क्वेरिटरी कीबोर्ड वो होता है जो कि आज के टाइम पे जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, मॉडर्न कीबोर्ड का जो लेआउट है, जैसे जो नंबर्स हैं वो फर्स्ट 6 नंबर, ठीक है, जो है वो देखो ये जो आपको शो कर रहे हैं ना कि ये जो ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, तो जो फर्स्ट 6 नंबर्स हैं वो टॉप मतलब सबसे कोने से शुरू होता है, लेफ्ट के सबसे टॉप पोर्शन से शुरू होती हैं पहली फर्स्ट 6 कीज, ठीक है। पहली 6 कीज कहाँ से शुरू होती है? टॉप लेफ्ट से, ठीक है। और ये चलती जाती है, कहते लेफ्ट टू राइट चलती है, ठीक है। लेफ्ट से लेकर राइट तक ये सारी कीज आगे चलती रहती हैं, ठीक है। टैग फैक्ट, there are other alternatives keyboard layout. The Dwark keyboard layout was created in 1930 by Dr. August Dwark and Dr. Williams Daley, and the layout places the most commonly used letter in the home row. And Dwarok keyboard layout is the most letters being typed in the right hand, while the Quadtree keyboard layout most of the typing is in left hand. दो तरह के कीबोर्ड्स लेआउट होते हैं। एक तो जो ये वाला कीबोर्ड है क्वाड्री कीबोर्ड जो हम जनरली यूज़ करते हैं, मगर एक कीबोर्ड जो पहले के टाइम पे यूज़ होता था 1930s के टाइम पे, तो वो वाला ड्वॉर कीबोर्ड यूज़ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। जिसमें कि जो टाइपिंग जो शुरू होती थी तो टाइपिंग लेफ्ट से शुरू होती थी, ठीक है, सॉरी राइट हैंड साइड से टाइपिंग बेसिकली स्टार्ट होती थी, ठीक है। और उसमें क्या था कि कॉलमैक जो था वो थर्ड मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड लेआउट था फॉर टचिंग टाइपिंग इन इंग्लिश आफ्टर क्वाड्री एंड ड्वार्क, ठीक है। ये क्वाड्री और ड्वार्क के बाद एक थर्ड मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड रिलीज हुआ था या इन्वेंट हुआ था, जिसका नाम दिया था कॉलमैक कीबोर्ड, ठीक है। जिसमें कि ये जो कि एफिशिएंट मतलब वो हमारे हाथ के हिसाब से ये सेट किया हुआ था कीबोर्ड। जैसे हम टाइप करते हैं तो जो हमारे हैंड के लिए फ्रेंडली होगा उस तरीके से ही डिज़ाइन किया था, ठीक है। जिससे एफिशिएंट कोई भी टास्क में एफिशिएंसी बढ़ती थी, ठीक है। माउस, अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट हेल्प अस टू ड्रॉ, कलर, प्ले गेम्स एंड द point different things on computer. The arrow on the monitor is called mouse pointer. तो देखो क्या था, माउस का काम क्या होता है? माउस का काम कोई भी चीज़ को हमें ड्रॉ करना है, जैसे पेंट में हम ड्रॉ करते हैं, या कोई कलर करना होता है तो कलर के लिए माउस का यूज़ करते हैं, या फिर गेम्स खेलने के लिए यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे सेलेक्ट करना है या हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम माउस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका एक एरो होता है, जैसे ये देखो ये हिल रहा है, ये जो हिल रहा है स्क्रीन पे, या ये क्या है? ये एरो है, ठीक है। वो एरो क्या बताता है कि हमें, वो कंप्यूटर को बताता है कि ये वाला इस प्रोग्राम को या इसको रन करना है, या ये हमें ये टास्क हमें परफॉर्म करना है यहाँ से, ठीक है। वहाँ पे हम डायरेक्शन देते हैं माउस से, ठीक है, कंप्यूटर को, और उससे वो माउस मूवमेंट करता है, ठीक है। हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें माउस यहाँ पर मूव करना है, तो कंप्यूटर उसको वहाँ से मूव करता है, ठीक है। बेसिकली ये सभी काम, ये हार्डवेयर हम बाहर से हम परफॉर्म करें, मगर ये माउस को चलाने का काम भी जो अंदर का जो इसमें CPU है सेट हुआ है हमारे लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, उसका काम होता है, ठीक है। और कंप्यूटर माउस जो होगा वो बॉल की तरह होता है, बॉल माउस की तरह होता है, ऑप्टिकल माउस की तरह होता है, या फिर वायरलेस माउस। आजकल वायरलेस माउस भी आ गए हैं, ठीक है। जस्ट यू हैव टू कनेक्ट पेन ड्राइव विद योर PC और लैपटॉप एंड इट विल वर्क वायरलेसली विदाउट एनी वायर, ठीक है। तो वो वायरलेसली काम करेगा, जैसे आपको एक पेन ड्राइव लगानी है। बॉल मैकेनिकल माउस कौन सा होता है? जो कि
बॉल की शेप में होता है, या उसके अंदर एक बॉल मतलब सॉरी बॉल उसके नीचे जो नीचे वाला पॉइंटर होता है ना, वहाँ पर एक बॉल सी लगी होती है जो कि बेसिकली मूवमेंट करती है माउस का, ठीक है। एक माउस के व्हील की तरह एक्ट करती है। जो पहले आते थे वाले माउस, बॉल माउस ना पहले आते थे, जिसमें एक नीचे बॉल लगी हुई होती थी जो कि उसको माउस को मूव करती थी, ठीक है। और उससे वो माउस मतलब मूव करता था स्क्रीन पर, ठीक है। और ऑप्टिकल माउस कौन सा है, जो आजकल आ गई है ना, रेड लाइट, जो इंफ्रारेड लाइट के थ्रू वो रन करता है, ठीक है। वो इंफ्रारेड लाइट नीचे पड़ती है हमारे जो भी टेबल पे है, और वो इंफ्रारेड लाइट उसका मूवमेंट करती है, ठीक है। वो इंफ्रारेड जैसी मूव करती है लाइट, उस तरफ वो माउस मूव कर देता है। तो वो लाइट आजकल ये ऑप्टिकल माउस आ गए हैं, ठीक है। पहले बॉल माउस चलते थे, जो अगर आपके पास TFT डिस्प्ले वाले अगर घर में किसी के होंगे ना, अगर कंप्यूटर जो TFT डिस्प्ले पहले आती थी, अगर वो वाले कंप्यूटर होंगे तो उसमें वो बॉल माउस ही लगाते थे पहले, ठीक है। मगर अब ये ऑप्टिकल माउस वाली टेक्नोलॉजी आ गई, जिसमें कि लाइट के थ्रू मूवमेंट होता है। वायरलेस माउस क्या होता है, वायरलेस माउस माउस कोई भी पेन ड्राइव से कनेक्ट नहीं होता, बस वो एक छोटी सी पेन ड्राइव से कनेक्ट होता है, वो किसी वायर से कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। और वो सेम तरीके से काम करता है जैसे कि टेलीविज़न रिमोट की तरह। जैसे टेलीविज़न रिमोट वायरलेसली काम करता है ना, सेल लगाया और सेल लगाकर वो रिमोट चलता है, तो इसमें भी वायरलेस माउस में भी सेल लगती है और एक पेन ड्राइव के थ्रू उसको कम्युनिकेशन आता है, उसके माउस तक पहुंचता है, जो कि कम्युनिकेशन, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर एक रिसीवर लगा होता है माउस के अंदर, और जो पेन ड्राइव होती है वो वहाँ से सिग्नल सेंड करती है उस रिसीवर पे। तो जब हम सेल लगाते हैं तो वो रिसीवर चलना शुरू हो जाता है, तो वो वहाँ से सिग्नल जो आपकी पेन ड्राइव लगी वहाँ से वो सिग्नल लेकर उस टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। एक्टिविटी 1, और ये मतलब एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक ही काम करता है। ये नहीं कि आप बैठे हुए हो आपका कंप्यूटर, तो मतलब वो कुछ उसमें हर माउस के हिसाब से उसका वो दिया मेंशन होता है माउस के अंदर कि इतने डिस्टेंस तक ये काम करेगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही काम करता है, ठीक है। और एक्टिविटी 1 में क्या है, चेंज द शेप एंड स्पीड। वही वायरलेस वायर वाले को तो हम कितना भी वायर लंबा करके उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, मतलब कहीं तक भी उसको हम चला सकते हैं, बस हमें उसको वायर को बड़ा करना है, ठीक है। मगर इसमें वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही काम करेगा। एक्टिविटी 1 क्या है, जहाँ पे शेप और स्पीड माउस की हम चेंज करते हैं, ठीक है। माउस की जो स्पीड हो गई या उसकी पॉइंटर की शेप चेंज करना, अलग अलग पॉइंटर्स होते हैं उसमें, तो वो चेंज कैसे करना है, एक्टिविटी 1। तो ये आपकी प्रैक्टिस की है, ये आप खुद करना है, ये बहुत ईजी होता है। कंट्रोल पैनल पे जाके माउस ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाके शेप और स्पीड का वहाँ पे एक मेन्यू आता है, उससे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये होमवर्क है आपका, खुद करना, करके देखना कंप्यूटर में अपने। ट्रैक बॉल क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है और एक उसमें बॉल लगी हुई होती है टॉप, उसके जो टॉप पोर्शन होता है वहाँ पर एक बॉल लगी हुई होती है जो कि फ्रीली रोटेट हो जाती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मूविंग द डिवाइस लाइक अ माउस, यू कैन रोल द बॉल विद योर फिंगर एंड to move the mouse pointer, hence it is also referred to the upside down mouse, ठीक है। देखो ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल उस तरीके से ही काम करता है जैसे आपके जो ऑप्टिकल माउस आता है ना, ऑप्टिकल माउस में ऊपर एक वो होता है, क्या बोलते हैं, स्लाइडर लगा हुआ होता है। तो हम स्लाइडर को जब मूव करते हैं तो वो पेज नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन होता रहता है या स्क्रॉल अप होता रहता है, तो उसी तरह से काम करता है। बस वो बॉल जो स्क्रॉल वाला जो उसमें बटन होता है जिससे हम नीचे करते हैं ऊपर करते हैं, उसकी जगह एक बॉल लगी हुई होती है बस, ठीक है। बॉल को हम जिस तरफ मूव करेंगे उस तरफ माउस चलता रहेगा, और वो हमें वहाँ पर पूरे माउस को एक अलग अलग जगह पे नहीं लेके जाना है, बस उसको बॉल को मूव करना है, ठीक है। अब जो आजकल इसमें आ गए, लैपटॉप्स में आ गए हैं, या जो आप लैपटॉप में यूज़ करते हो जो माउस, वहाँ पे तो एक कोई फिजिकल माउस तो है नहीं आपका, जो एक्सटर्नल माउस तो होता नहीं है वहाँ पर। तो क्या है, एक टच पैड होता है आपके कंप्यूटर में जहाँ पे कि आप माउस को चलाते हो। तो ये जो टच पैड क्या होता है, एक सेंसिटिव पैड होता है, बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है, माउस से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि माउस को तो क्या एक दो ये भी जाएगा तब भी टूटेगा नहीं, ठीक है, टूटता नहीं है इतना जल्दी वो। मगर ये टच पैड क्या होता है, अगर आप जितना थोड़ा भी इस पर प्रेशर लगाया तो ये ख़राब हो जाएगा माउस, ठीक है। और ये माउस कॉस्टली भी बहुत आता है, जो एक्सटर्नल माउस से कॉस्टली बहुत आता है, ठीक है। ये एक सिंगल माउस अराउंड 2000 से स्टार्टिंग इसकी रेंज होती है, ये इसकी जो टच पैड वाले माउस की। और अगर पुराना मॉडल होगा तो
2000 से स्टार्ट हो रही है, जो आजकल नए मॉडल्स आ रहे हैं लैपटॉप के उनके तो और 5000 10,000 तक चले जाते हैं, ठीक है। और जो आपका जो एक्सटर्नल माउस होता है वो अराउंड 150 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो बहुत कॉस्टली भी होता है और सेंसिटिव भी बहुत होता है टच पैड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आप फिंगर को मूव कर रहे हो, हम आप लैपटॉप को तो मूव नहीं करते माउस की तरह, माउस को चलाने के लिए नहीं है, हम सिर्फ फिंगर को उस टच पैड पे मूव कर रहे हैं। जैसे आपके फ़ोन के अंदर जो टच की डिस्प्ले लगी हुई है ना, ये उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। जो आपके उसमें टच की डिस्प्ले लगी हुई होती है, इसके आपके जो फ़ोन के अंदर डिस्प्ले के नीचे एक टच पैड लगा होता है जो कि आपके फ़ोन को टच स्क्रीन बनाता है, ठीक है। हम कहते हैं मेरे पास टच स्क्रीन मोबाइल है, टच स्क्रीन कैसे, उस स्क्रीन के अंदर उस डिस्प्ले के अंदर एक टच पैड होता है, ठीक है। जैसे ये आपका लैपटॉप में होता है उसी तरह एक उसमें फ़ोन के अंदर भी टच पैड होता है, ठीक है। उससे आपका वो फ़ोन में आप कोई भी टास्क व्हाट्सएप चलाना है या वो चलाना, वो भी उसी सेम टेक्नोलॉजी से काम करता है, जैसे लैपटॉप में चलता है वैसे उसी उसमें चलता है। और टच पैड का क्या होता है, ये सिर्फ लैपटॉप्स वगैरह में ही उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आप किसी कंप्यूटर में नहीं देखोगे इसको, सिर्फ लैपटॉप वगैरह ऐसी चीज़ों में आपको मिलेगा, ठीक है। या आपके फ़ोन में मिल सकता है आपको, है ना, वो भी टच पैड ही होता है उसके अंदर भी, ठीक है। और उसमें दो बटन्स होते हैं, एक तो लेफ्ट बटन और राइट बटन, ठीक है। तो आपको राइट क्लिक करना है तो राइट वाला बटन आप प्रेस करो, लेफ्ट वाला आपको डबल टैप करना है तो लेफ्ट वाला क्लिक करो, ठीक है। तो ये उसमें दो बटन्स भी होते हैं। और आजकल तो माउस पैड में क्या होता है, एक लॉक का ऑप्शन भी आता है ऊपर, एक उसमें छोटा सा एक बॉक्स सा बना होता है, उस पर आप डबल टैप करोगे तो माउस लॉक भी हो जाता है। तो उसमें आजकल एक फिंगरप्रिंट भी आता है उसके अंदर, आजकल माउस पैड के ऊपर एक फिंगरप्रिंट लगा हुआ होता है, ठीक है। उस पर आपने फिंगरप्रिंट, जैसे आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक होता है उसी तरह से आप कंप्यूटर में भी फिंगरप्रिंट लॉक कर सकते हो, ठीक है। टच स्क्रीन में क्या होता है, टच स्क्रीन रिकॉग्नाइज, जैसे जो आपके फ़ोन में टैबलेट्स में जो होता है ये टच स्क्रीन होता है, ठीक है। टच स्क्रीन में काम क्या होता है, एक उसमें डिस्प्ले भी हो रही है और टच भी हो रहा है, ठीक है। डिस्प्ले के नीचे एक टच पैड लगा हुआ है, ठीक है, जिससे कि आपका टास्क, जो आपका फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो डिस्प्ले भी हो रहा है उस पर, और आप उस पर टच भी कर सकते हो क्योंकि उस डिस्प्ले के नीचे टच पैड लगा हुआ है, ठीक है। और आप एक पर्टिकुलर एरिया पे टच कर सकते हो, ठीक है। मतलब स्क्रीन का अगर आपका अगर जो उसमें फ़ोन का जो स्क्रीन होता है, फ़ोन के स्क्रीन के आप लिमिटेड एरिया तक ही टच कर सकते हो। अब अगर मैं चाहूँ कि ऊपर जो मेरा जो स्पीकर ग्रिल होती है, जो नीचे वाली स्पीकर ग्रिल या माइक्रोफोन होता है ऊपर वाला, अगर उस पर मैं टच करूँ तो उस पर काम नहीं करेगी वो डिस्प्ले, डिस्प्ले वहीं तक काम करेगी जहाँ तक वो, जो यहाँ तक वो उसका जो कलर जो हाईलाइट करा हुआ होता है बाहर से, ठीक है, उसमें स्क्रीन में हाईलाइट करा हुआ होता है कि यहीं तक ही टच काम करेगी, ठीक है। तो वो उस लाइन के बाहर वो टच काम नहीं करती, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में वो काम करेगी। और ऐसी जो ये टच वाले जो हैं ये एटीएम मशीन्स में भी लगते हैं, ये टच वाली डिस्प्ले आजकल तो लैपटॉप में भी आ गई है टच डिस्प्ले, और लैपटॉप में, फ़ोन्स में और एटीएम मशीन्स में, तो आजकल तो हर जगह ये टच स्क्रीन वाला ही टाइम हो गया है, हर कंप्यूटर आजकल टच स्क्रीन हो गया है, ठीक है। एक्टिविटी 2 में क्या है, फाइंड आउट व्हाट इज स्टाइलस एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। स्टाइलस का काम क्या है और उसका फंक्शन क्या है, ये आपको एक्टिविटी है, तो आप इसको नेट पे सर्च करना है, स्टाइलस क्या है उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, आप खुद का करना है। माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन बेसिकली उसका काम क्या होता है, किसी भी साउंड को रिकॉर्ड करना है या किसी साउंड को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे अगर मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ या मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर एक माइक्रोफोन लगा है जो कि मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है और वो आपको सेंड कर रहा है, ठीक है। मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा है और आपको सेंड कर रहा है इंटरनेट के थ्रू। तो इस तरीके से मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। और ऐसे फ़ोन में भी ऐसे ही होता है कि हम कुछ बोलते हैं, अगर हम कॉल पे किसी से कनेक्ट है तो हम उसको बोल रहे हैं, और वो बोल किससे रहे हैं, माइक्रोफोन से वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, और रिकॉर्ड होकर वो आपके जो भी नेटवर्क है, आपके जो नेटवर्क जिस भी नेटवर्क से आप चल रहे हो, जैसे जियो का नेटवर्क है, एयरटेल का है, तो आपका जो भी इसके अंदर सिम कार्ड लगा हुआ होता है वो सिग्नल सेंड करता है किस पर, जो भी आपके एरिया में टावर होगा ना, पास में जो टावर होगा मोबाइल टावर, वहाँ पर ये सिग्नल सेंड करता है। वो टावर पर जाकर एक मशीन लगी होती है वहाँ पे, ठीक है, जो कि उन सभी कॉल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। तो ये इस तरीके से मोबाइल काम करता है हमारा, ठीक है। जॉयस्टिक का काम क्या होता है कि कंप्यूटर में जो गेम्स पहले जॉयस्टिक हुआ करती थी, ठीक है, जो जॉयस्टिक से ना गेम्स खेलते थे, अब तो खैर जॉयस्टिक्स वगैरह इतने यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो पहले ही होती थी, अब तो क्या लोग बच्चे कंप्यूटर से कम
कंप्यूटर से कम, कंप्यूटर से ज़्यादा आजकल फ़ोन में लोग गेम खेलते हैं, ठीक है। तो कम हो गया है थोड़ा कंप्यूटर पे गेम्स वगैरह खेलना लोगों का, क्योंकि अब वो फ़ोन पे मूव कर गए हैं, ठीक है। तो पहले जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी फ़ोन में कि इतने अच्छे अच्छे गेम्स होते थे, तो अब कंप्यूटर में गेम्स खेलते थे बच्चे। अब तो खेलते भी, अभी भी खेलते हैं, पर कम बच्चे खेलते हैं कंप्यूटर। तो उस टाइम पे जॉयस्टिक आती थी, जॉयस्टिक से जिससे आप कोई भी शूट करना है या आपको मूव करना है ऑब्जेक्ट को, तो वो जॉयस्टिक से करते थे, ठीक है। जैसे लीवर जैसी होती थी, जैसे लीवर सी आ रही है ना, आपको डायग्राम बनाया बुक में, तो इस तरीके से ये जॉयस्टिक काम करती थी। तो जिस तरफ आप उसको मूव कर रहे हो उस तरफ से वो माउस की तरह मूव करेगा, या फिर उसमें अगर आपको कंट्रोल, आपने जो भी कंट्रोल सेट करे हुए होंगे उसमें, उस तरीके से वो काम करेगा। वो हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं उसके कंट्रोल्स को, ठीक है। स्कैनर में, स्कैनर का काम क्या होता है, किसी भी कॉपीज़ को, किसी भी पेपर में जो चीज़ लिखी हुई है, हमारी जो बुक में कोई चीज़ लिखी है, अगर हमें उसको फिजिकली, मतलब हमें उसको सॉफ्ट कॉपी उसकी सेंड करनी है। मान लो मैं आपको बोलता हूँ जैसे कि मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ आपको, पीडीएफ कैसे सेंड करता हूँ मैं, पीडीएफ स्कैन करके सेंड करता हूँ आपको। तो जो हमारा फ़ोन का कैमरा होता है, या हमारे जो इसका जो प्रिंटर्स, अब तो खैर फ़ोन के कैमरे से भी हम स्कैन कर लेते हैं। पहले तो क्या होता था, जब ये एप्लीकेशंस वगैरह नहीं होते थे ना, ये स्कैन वाले, आजकल तो बहुत सारे स्कैन के एप्लीकेशंस आ गए हैं। पहले जब नहीं होते थे तो प्रिंटर्स से स्कैन करा जाता था। मैं भी अभी भी जो ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि फ़ोन से नहीं इतनी क्लियर आती, तो वो अभी भी हम उससे ही करते हैं, प्रिंटर से ही स्कैन करते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर से क्या होता है, आजकल तो क्या है, प्रिंटर के अंदर ही स्कैनर आ गया है, उसी के अंदर कॉपीज़ निकल जाती हैं। तो एक सिंगल मशीन में बहुत सारे टास्क हम परफॉर्म करते हैं। पहले स्कैनर अलग आता था और कॉपी, फोटो कॉपी निकालने वाली मशीन अलग आती थी, ठीक है। तो अब स्कैनर कॉपीज, इसमें स्कैनर में क्या होता है, कोई भी हम पेज उसमें हम डालते हैं या उसको हम स्कैन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपका डिस्प्ले हो जाता है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। और उस डिस्प्ले, उस कॉपी को आप किसी को भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। और वो मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अगर फिजिकल फॉर्म में है तो हम उसको वायरलेसली या किसी को सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हम उसको सेंड कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है। और उसको हम एडिट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। बारकोड स्कैनर क्या होता है, जैसे हम जैसे बहुत सारी जो होते हैं ना, जो शॉप्स आपने देखे होंगे, सुपर मार्केट जैसे हम देखे होंगे, तो वहाँ पर एक बारकोड रीडर होता है जो कि आपके किसी भी प्रोडक्ट के पीछे एक बारकोड बना हुआ होता है। जैसे बिस्किट खरीदते हैं हम या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके पीछे एक बारकोड बना हुआ होता है। वो बारकोड को स्कैन करता है और वो उसकी बिलिंग करता है या उसकी एंट्री करता है कंप्यूटर में। और उस हर चीज़ को ट्रैक करने के लिए कि कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, कितना कितना सामान बना, कितना सामान बिका, या कितना सामान चला गया शिप्स के थ्रू, मतलब ट्रांसपोर्ट में चला गया, तो उस चीज़ को ट्रैक करने के लिए बारकोड का यूज़ करा जाता है। जैसे आप अगर रिलायंस फ्रेश या ऐसे किसी इजी डे या फिर रिलायंस फ्रेश जैसे किसी आप स्टोर में अगर गए होंगे, तो वहाँ पर जो आपकी बिलिंग करते हैं या वो अपने कंप्यूटर में जो एंट्री करते हैं उस सामान की, वो किससे करते हैं, बारकोड रीडर से करते हैं। क्योंकि इससे ईजी हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट की एंट्री करना, क्योंकि जब इतने सारा सामान होता है, लाखों रुपए का सामान होता है, इतना सारा सामान, तो उसको एक एक को हम बारकोड मैनुअली डालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए बारकोड रीडर क्या करता है, उसको स्कैन कर लेता है, और वो स्कैन करके, आजकल ये बारकोड रीडर आपके इसमें भी आते हैं, आपके फ़ोन में भी डले आते हैं, जो क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं ना। तो आजकल ये फ़ोन में भी आ गया क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन, ठीक है। वो थोड़ा डिफरेंट होता है क्यूआर कोड बारकोड से, बट उसमें आपके फ़ोन से भी आप क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हो आजकल, तो ठीक है। ओएमआर रीडिंग क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, जो कि मल्टीपल चॉइस, जो कि जैसे आपकी जो बोर्ड की कॉपी चेक होती है ना, वो ओएमआर शीट होती है। उसमें ओएमआर शीट में क्या होता है, डॉट्स की फॉर्म में हम डिटेल्स फिलअप करते हैं, और वो डॉट्स कंप्यूटर उसको आइडेंटिफाई करता है उस डॉट्स को, और डॉट्स को आइडेंटिफाई करके वो इन्फॉर्मेशन आपके जो भी पोर्टल होगा एजुकेशन पोर्टल पे अपलोड कर देता है, या उस पर इंफॉर्मेशन को डाल देता है, ठीक है। तो क्यूआर रीडर जो ये मशीन होती है, ये क्यूआर शीट्स को चेक करने के लिए यूज़ करी जाती है। जैसे आंसर कॉपीज़ वगैरह भी चेक होती है, वो आजकल ओएमआर रीडर से चेक होती है, ठीक है। उसके मार्क्स वगैरह उसी से ही चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ OCR रीडिंग। OCR रीडिंग क्या, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन क्या है कि किसी भी पेपर पे जो भी डाटा लिखा हुआ है ना, उसको डिजिटल फॉर्म में वो
स्कैन कर लेता है। जैसे आजकल तो क्या हो गया है कि फ़ोन में ही चीज़ें हम कर लेते हैं कि अगर हमारे पास किसी उसमें टेक्स्ट को हमें कॉपी करना है या टेक्स्ट को हमें इमेज को किसी को भी हमें उसमें टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है या उसमें कोई चेंजेस रीटाइप करना होता है तो आजकल तो हम ये फ़ोन से भी कर लेते हैं। मगर ये पहले OCR रीडर आता था, OCR रीडर से ये सब चीज़ें करी जाती थी जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होता था। और जो हम उसमें जैसे देखो इसमें दिख रहा है ना आपको, जो इन्फॉर्मेशन पे हम उसको लाइट इंफ्रारेड लाइट को डाल रहे हैं वो टेक्स्ट पूरा आपके कंप्यूटर में फीड होता जाता है। उसमें आप कोई भी एडिटिंग करनी है या कुछ करना है आप कर सकते हो। ठीक है। MICR रीडिंग क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें क्या है कि स्कैन जो क्या है मैग्नेटिकल जो कि मैग्नेटिकल डेटा प्रिंट करा हुआ होता है उसको मैग्नेटिकल जो डेटा प्रिंट करा हुआ होता है उसको स्कैन करने के लिए MICR रीडर का यूज़ किया जाता है। और ये क्या है बैंक्स में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। जिसमें जैसे पासबुक की एंट्री कराने जाते हैं ना तो वहाँ पर वो उसको पासबुक में एंट्री कैसे होती है, ये MICR रीडिंग से होती है, रीडर से होती है। ठीक है। चेक को क्लियरेंस करना है, क्लियरेंस पे डालना है तो वो कंप्यूटर में एंट्री करने के लिए ये मशीन को यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को वो इस मशीन में डालते हैं। ठीक है। और उसमें क्या होता है वो एंट्री कंप्यूटर में हो जाती है और वो कंप्यूटर में एंट्री होकर अगर उसको कुछ प्रिंट करना है हमें तो वो प्रिंट हो सकता है। ठीक है। तो ये MICR रीडर का ये काम होता है। और उसमें चेक का क्लियरेंस और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को हम स्कैन कर सकते हैं। उसमें कुछ अपलोड करना है कंप्यूटर में तो वो हम कर सकते हैं। वेब कैमरा क्या होता है? जो आपके लैपटॉप में लगा हुआ होता है जो कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को रिकॉर्ड करता है, वो के वेब कैमरा का फंक्शन होता है। उससे आप वीडियो चैटिंग भी कर सकते हो ना लैपटॉप से। आउटपुट पेरिफेरल्स। आउटपुट पेरिफेरल्स क्या होता है? जो डिवाइसेस हम देख रहे हैं जिससे हम देख रहे हैं जो कि मॉनिटर होता है। मॉनिटर में भी क्या होता था इसमें अलग अलग साइजेस आते हैं 10 इंच 15 इंच 17 इंच 19 इंच 21 इंच और भी आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो खैर बहुत बड़े बड़े मॉनिटर्स आ गए हैं। ठीक है। और इसमें क्या है इसमें विजुअल डिजिटल यूनिट होती है। ठीक है। इसको विजुअल डिजिटल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं जो कि किसी भी चीज़ को किसी भी प्रोग्राम को या कोई चीज़ बनी हुई है कोई चीज़ लिखी हुई है उसको डिस्प्ले करता है। ठीक है। और कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर पहले आते थे जो कि बहुत जो पहले क्या बोलते हैं बहुत हैवी होते थे ये वाले मॉनिटर्स। ठीक है। और ये इसमें हीट बहुत प्रोड्यूस होती थी। ठीक है। तो ये इस वजह से इसको अब ये मार्केट में भी ख़त्म हो गए हैं। ठीक है। अब ये नहीं आते कैथोड रे क्योंकि इसमें हीट बहुत होती है और हैवी बहुत होते थे। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होते हैं? और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होते हैं आजकल जो अभी आ रहे हैं ना LCD मॉनिटर्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है हीट लेस प्रोड्यूस होती है और इसमें पिक्चर क्वालिटी बेटर आती है उससे पहले वाले से। ठीक है। जो TFT डिस्प्ले पहले आती थी उसको कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है। ये वो TFT डिस्प्ले वाले मॉनिटर की बात कर रहा है। और LCD मॉनिटर जो आज हम यूज़ करते हैं और ये ज़्यादा सिक्योर होते हैं और ज़्यादा ये रिलायबल होते हैं, ज़्यादा इसकी लाइफ होती है। अब तो LED मॉनिटर भी आ गए हैं। ठीक है ना। तो ये टेक्नोलॉजी आगे और बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे इसको। ठीक है। आज हमने 6 पेजेस हमने रीड आउट कर लिए हैं, बाकी हम कल करेंगे। तो ये आज की आपकी कंप्यूटर की क्लास भी कंप्लीट होती है। ठीक है। सो इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। ठीक है। और इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ